लुक एट दिस पॉइंट नंबर 6, ये कॉमन नोट पूरे सारे एसेस में काम आता है. Consequence of an inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence due to management imposed limitation after the auditor has accepted the engagement. All right. If after accepting the engagement, auditor becomes aware that management has imposed a limitation, everyone underline that management has imposed a limitation on the scope of audit, that auditor considers likely to result in the need to express a qualified opinion or, अभी आपको समझा ना, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन डाला मतलब एविडेंस इज नॉट अवेलेबल. अरे हेलो हेलो यस, तो मुझे लाइकली लग रहा है और मुझे लिमिटेशन ऐसा लग रहा है दैट इट विल रिजल्ट इनटू क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, मतलब इट इज मटेरियल, मतलब इट इज मटेरियल. ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट दैट मैनेजमेंट रिमूव द लिमिटेशन. ये जो मैंने आज आपको सिखाया है कि अगर मैनेजमेंट पहले आपको रोकता है तो पहले मैनेजमेंट को बोलने का ऐसा मत करो. अच्छा, मैनेजमेंट नहीं मानता है तो हम किसके पास जाएंगे? दोज चार्ज विद गवर्नेंस. इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू रिमूव द लिमिटेशन, auditor shall communicate the matter to those charged with governance. ये क्या लिखा है? Unless all of in TCWG are involved in managing the entity. कभी कभी क्या होता है, छोटी एंटिटी, अभी आप मेरी कंपनी पकड़ लो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अभी क्या, मैं, मम्मी, डैडी और मेरी वाइफ और हम, मेरी बहन और इतने डायरेक्टर्स हैं, हम ही मैनेज करते रहते हैं सर. अभी आप हम लोग, हु इज मैनेजमेंट ने, हु इज TCWG विल स्लैप यू. हमारा कोरियर नहीं पहुंच रहा है तो हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम लेके बैठे इधर. हमारे इस पे नहीं दिखेगा आपको मैनेजमेंट एंड TCWG सेपरेट. ऑलराइट, तो कभी कभी सेम ही होता है. मेरे साथ डिस्कस किया तो मैं ही मैनेजमेंट, मैं ही TCWG. ऑलराइट, इसलिए ऐसा लाइन आता है पर वो इग्नोर करने का लाइन. ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर विद TCWG एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म ऑलरेडी ऑडिट प्रोसीजर्स. ये तो मेरा कॉमन चार्ट है अभी तक. यस और नो सर? यस. अब मजा आएगा. If auditor is unable to obtain sufficient and appropriate evidence, auditor shall determine the implications as follows. If auditor concludes that possible effect on financial statements of undetected misstatement, if any, could be material but not pervasive, auditor shall qualify the opinion. Or if auditor, बराबर ना, material but not pervasive, qualify. If auditor concludes that possible effect on financial statements of undetected misstatement, if any, could be both material and pervasive, तो क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लेमर. बट वेट, अब सुनना मेरी बात. सो दैट अ क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट टू कम्युनिकेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. यानी बोल रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन कम पड़ेगा. क्वालिफाइड ओपिनियन कम पड़ेगा तो कौन सा देना पड़ेगा? डिस्क्लेमर. ऑडिटर शाल, एक मिनट, हाँ, ऑडिटर शाल, पहले क्या लिखा है? क्या चालू होगी? हाँ, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट where practicable and possible under laws and regulations. If withdrawal from audit before issuing the auditor's report is not practicable or possible, then क्या लिखा है? अब समझा? अब समझेगा कि लोसा के हिसाब से कैसे आप डिसीजन लेते हो. अब मेरी ध्यान से बात सुनो, इसका क्या इंपैक्ट आएगा आपके ऊपर. एवरीवन ओवर हियर, समझो कि इफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट वाला क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा whether it is losa due to circumstances या लोसा imposed by management. मैं ना वो मैनेजमेंट फिर डिस्कस विद TCWG, उतना लंबा स्टोरी नहीं लिखना है, वो पहले लिख लिया है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ लोसा imposed by management एंड TCWG. यानी डिस्कशन हो गया है, फिर भी वो लोग लिमिटेशन नहीं निकाल रहे. अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ओके, अब सुनो, अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस है तो अपने को क्लियर है कि अगर पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन. यहां पे जाने की बात ना कर, विड्रॉल की बात ही नहीं करनी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट, लेकिन अगर लोसा इतना, मेरे साथ लिख रहे हो, इतना लिख लिया, यस, लिखो चलेगा, चलो मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि लिख रहे समझ रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हो. ओपिनियन के बाद
पहले लिखना मेरे से उसका क्या है? इसका केमिकल लोचा हो रहा है। हाँ वही, आप लिखोगे ना, मेरे साथ जाओ आप। एक्सेलरेट किया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सेलरेटेड हूं। लोसा का केस स्टडी आया। लोसा म्हणजे एविडेंसेस नॉट अवेलेबल। टू रीजंस, either it is losa due to circumstances or losa imposed by management. If it is losa due to circumstances, जाने की बात ना करो, don't talk about withdrawal, just follow the chart. Okay. However, if it is losa imposed by management and TCWG, अभी कंटिन्यू करूं? Yes. All right. If it is losa imposed by management and TCWG, possible effect is material but not pervasive. You please stick to qualified opinion. इसके बाद क्या, फिर मैं जब ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर लूंगा तो मेरा बहुत फटाफट हो जाएगा। Possible effect is material but not pervasive. Then you stick to qualified opinion. ऑडिट में ना मेन चीज क्या पता है? सीक्वेंस। आप कौन से सीक्वेंस से पढ़ाई करते हैं? अब जैसे ये वाला पैराग्राफ है, वो इस वक्त पढ़ना ही जरूरी है, तो ही आपको अलग अलग एसेस का केस स्टडी समझेगा। ऑलराइट, पॉसिबल इफेक्ट, इसलिए मैं अलग से बुक्स, कंटेंट बुक और वो सब बेचता ही नहीं हूं। तुम क्या करोगे बुक लेके जब तक मेरा वीडियो नहीं देखोगे? तुमको थोड़ी पता कौन सा पैराग्राफ कभी पढ़ना है। ऑलराइट, सो पॉसिबल इफेक्ट इज मटेरियल एंड परवेसिव। ओके, अगर पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है, अब पता चला वो लोग ने सबसे पहले क्या बोला? विड्रॉल के बारे में सोचो। ऑलराइट, तो आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, इज विड्रॉल परमिटेड अंडर एप्लीकेबल लॉ? ये मैरिड मैन का फ्लो चार्ट है। काफी बार गुस्सा आता है तो पहले हमको ये सोचना पड़ता है कि एलिमनी का कितना, इज विड्रॉल परमिटेड अंडर एप्लीकेबल लॉ? यस, नो। अगर विड्रॉल परमिटेड है अंडर एप्लीकेबल लॉ, तो डिस्क्लेमर तक जाना ही नहीं है। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, देन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो यहां पे डिस्क्लेमर की बात ही नहीं करो, रिपोर्ट तक, रिपोर्टिंग स्टेज तक जाना ही नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट दोगे ही नहीं आप, यू विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। However, if withdrawal is not permissible under applicable law, then you will give a disclaimer of an opinion. What is your name? अमोल। अभी समझा कि लोसा का पूरा जो है कि लोसा ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस है, कि लोसा इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, वो सिर्फ ये सब डिसीजन लेने में काम आता है। ऑलराइट, एट द एंड ऑडिट ओपिनियन तो पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल बट नॉट परवेसिव या पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव, उसके हिसाब से ही जाता है। इज इवन थ्रू विद दिस नाउ? यस। तो कोई भी केस स्टडी अगर आती है, पहले इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। आपको स्टॉक, अभी ऐसे 501 स्टॉक ऑडिट के लिए जाना है, मैनेजमेंट ने गोडाउन स्टोरेज लोकेशन के दरवाजे पे लिख दिया ऑडिटर एंड डॉग्स नॉट अलाउड। ऑलराइट, तो अभी वो क्या हुआ? लोसा ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस के लोसा इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। अब लेट अस से इन्वेंटरी इज 4% ऑफ टोटल एसेट्स, मटेरियल बट नॉट परवेसिव की मटेरियल एंड परवेसिव? ए बाबा बोलो, इन्वेंटरी इज 4% ऑफ टोटल एसेट्स, पॉसिबल इफेक्ट विल बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव की मटेरियल एंड परवेसिव? जो नहीं बोलेगा 39, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। ऑलराइट, देन यू विल गिव। हाँ, तो फिर इधर रेजिग्नेशन की बात मत करो। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आपने कोचिंग क्लास कंपनी का ऑडिट चालू किया है और कोचिंग क्लास वाला आपके साथ एडमिशन का डिटेल्स ही शेयर नहीं कर रहा है। एक मिनट, लोसा ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस है कि इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट? इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट।
मटेरियल बट नॉट परवेसिव की मटेरियल एंड परवेसिव? ऑल राइट. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई सेबी सर्कुलर वगैरह एप्लीकेबल नहीं है. विड्रॉल परमिसिबल है? यस, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. डिस्क्लेमर तक आए जाएगा ही नहीं. आई वांट अ कंफर्मेशन. आर यू क्लियर विद दिस? यस और नो सर. आपने कोचिंग क्लास कंपनी का ऑडिट स्टार्ट किया, कोचिंग क्लास कंपनी का ऑडिट स्टार्ट किया, सारा का सारा एडमिशन का डिटेल्स इधर पड़ा था, उधर आग लग गया, पूरा का पूरा बैकअप जल गया, सब कुछ जल गया. कोचिंग क्लास का ओनर जिंदा है, बाकी सब जल गया. ऑल राइट. देन टेल मी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड, नो बैकअप अवेलेबल. लोसा ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस की लोसा इंपोज्ड बाय मैनेजमेंट. पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल बट नॉट परवेसिव की मटेरियल एंड परवेसिव. देन विल यू विड्रॉ? डिस्क्लेमर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा मत सोचना डिस्क्लेमर के पहले हमेशा विड्रॉल का सोचना है. अभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, इसमें तो मैनेजमेंट का आपको रोक ही नहीं रहा है. ऑलराइट, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्लेमर. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ will decide a lot of case studies and their